हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस समय हम लोगों का एमएस एक्सेल का ही चैप्टर चल रहा है। पिछले क्लास में कुछ ऑप्शंस हम लोग पढ़े थे और कुछ ऑप्शन आज चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में इंसर्ट टैब को पढ़ रहे थे और इंसर्ट टैब में आने के बाद ये सारा ग्रुप हमारा क्लियर हो गया था। हम लोग पढ़ने वाले थे सिंबल ग्रुप को। कौन से ग्रुप को? सिंबल ग्रुप को हम लोग पढ़ने वाले थे। सिंबल ग्रुप में दो ऑप्शन है, एक है इक्वेशन और दूसरा है सिंबल। और हम इसी के माध्यम से एक क्वेश्चन पेपर टाइप करना यहीं से सीख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि मैथ का पेपर कैसे टाइप किया जाता है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहां से इसको मैं हटाता हूं। देखिए, मेरे पास ये एक्सेल का सीट पहले से ही ओपन है और यहां पर देख रहे हैं कि बहुत सारा रो कॉलम, ये तो पूरा रो कॉलम का ही पूरा एक्सेल होता है। तो हमको जो क्वेश्चन लिखना है, टाइप करना है, उसका हम एक पहले से फॉर्मेट बना लेते हैं। तो फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसको दो कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं। पहला ये जो हमारा एक कॉलम तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर के लिए, और दूसरा हमारा हो जाएगा कॉलम ये क्वेश्चन के लिए। जैसे मैंने इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया, चौड़ा कर दिया, है ना। एक कॉलम पतला है, एक कॉलम चौड़ा है। अब इसके बाद यहां पर हम इसको क्या करते हैं, ऐसे करके इसको मर्ज कर देते हैं। होम पर आ गए और ये दोनों सेल को मैं सेलेक्ट करके एक ही में आपस में जोड़ देता हूं ताकि ये एक में लगे। अब मैं इसमें स्कूल का नाम डाल देता हूं। तो स्कूल का नाम डालने के लिए सिंपल आप यहां पर आ जाएंगे इंसर्ट पर, और इंसर्ट पे आने के बाद यहां से मैं वर्ड आर्ट ले लेता हूं, है ना। वर्ड आर्ट ले लेता हूं। यहां पर वर्ड आर्ट लिख करके यहां पर मैं जैसे डाल देता हूं आरवी डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी। मैंने इस तरह से स्कूल का नाम मैंने सपोज कि लिख दिया है और मैं इसका थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा करता हूं, क्योंकि मैं अभी इतने में ही लिख रहा हूं। तो जाहिर सी बात है कि हमको उतना में ही रखना है। तो ये अब क्या है कि ये एक तरह का शेप में काम कर रहा है। मैंने इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। तो यहाँ पर ये एक तरह का क्या है, ये शेप है। आप इसको यहाँ से यहाँ पर रख सकते हैं, ये शेप में लिखा गया है ना। तो मैं इसको अपने माउस की सहायता से, चूंकि मेरा ये पेन जो है इसमें काम नहीं करता है, इस वजह से मैं इसको माउस से करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सेल थोड़ा करप्ट हो गया है और मुझे पढ़ाना भी है। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे उठा करके मैं यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैं रख रहा हूँ लेकिन ये आ नहीं रहा है अभी। बहुत जो है ये बड़ा है। पहले तो मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ। कम से कम A4 साइज का तो पेपर होता ही है। A4 साइज का जो पन्ना होता है A4 साइज का होता है। तो कम से कम उसके साइज का तो मैं ले ही लेता हूँ। नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ से लेआउट में आकर के इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। सेटिंग है, लेटर का साइज है, मैं A4 कर लिया। अब देखिए A4 किया तो ये देखिए हमारा यहाँ पर ब्लैक दिखा रहा है। इसका मतलब है कि एक पेज इतना चौड़ा होगा। A4 साइज का एक पेज इतना चौड़ा होगा, कम से कम इसके बराबर कर लेते हैं ना। तो मैं इसको कर लिया, यहां तक लाके रख दिया। ठीक, ये हो गया। अब ये थोड़ा सा मैं इसको चौड़ा कर दिया और इसी में ला करके स्कूल का नाम इस तरह से फिट कर दिया। ठीक है, बाकी चीजें सेम इसी तरह से मैंने कई बार क्लास में बताया था कि कैसे कैसे यहाँ पर आपको पेपर बनाना है। उसमें जो आपका स्कूल का एड्रेस होता है, लोगो होता है, कैसे लगाना है, वो मैंने कई वीडियो में मैंने बताया हुआ है ना। तो उसको आप से देख लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इस तरह से लगा करके मैं नीचे से पेपर टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। मैंने इसको सेट कर लिया। अब देखिए, नीचे वाला जो हमारा कॉलम है, रो है, ये सब अभी बहुत पतला पतला है। ये रो हमारा जो है बहुत पतला है। हमको इसको थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा। इसका ऊंचाई जो है थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया। बस इतना ही सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद मैं आ गया होम पर और यहां पर आ गया फॉर्मेट पर। यहां पर दिखा रहा है रो हाइट। रो हाइट को आप यहां से देखिए 15 दिखा रहा है। तो कम से कम यहां पर मैं रख लेता हूं 45 और मैं कर दिया इसको ओके। ये चौड़ा चौड़ा हो गया है ना, चौड़ा चौड़ा हो गया। अब उसके बाद यहां पर मैं इसको ऐसे कम से कम तो इसको आल बॉर्डर लगाता हूं, कम से कम बॉर्डर में दिखे अच्छा लगे, है ना। बॉक्सेस में कर देता हूं इसको। ये आल बॉर्डर मैंने लगा दिया है ना, आल बॉर्डर हो गया। अब मैं यहां से क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे मैंने लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1। सपोज मैंने यहां पे लिख दिया
क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन अब आप देखिए, ये तो बहुत छोटा दिखा रहा है, इसकी सेटिंग करनी है, सब कुछ इस तरह दिखेगा तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा अलग रख लेते हैं। तो सबकी साइज, भाई क्वेश्चन जो होता है हेडिंग है तो उसको थोड़ा सा मोटा रखेंगे, बोल्ड रखेंगे ना, तो इसकी सेटिंग हम पहले से कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक ही बार इसकी सेटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने ऐसे इसको सेलेक्ट कर लिया, एक बार मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहां से एक बार में कर दिया बोल्ड, सारे एक बार में इसमें से जितना सेलेक्ट है पूरी सेटिंग इसमें अप्लाई हो जाएगी। देखिए मैंने कर दिया बोल्ड। अब मैं इसकी फॉन्ट की साइज मैंने बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ाता हूं, ज्यादा नहीं, चलिए मैंने इतना बढ़ा दिया। इसको मैं सेंटर में कर लिया, इसको मैं बीच में कर लिया, हमारी सेटिंग हो गई अप्लाई। अब यहां से अगर कलर देना है तो आप यहां से डायरेक्टली कलर दे सकते हो, ये मैंने कलर दे दिया है ना। अब उसके बाद अब मैं इसमें आता हूं और इसका भी मैं फॉन्ट साइज सेट कर लेता हूं। ये तो था हमारा कैलिबरी, मैं फॉन्ट दूसरा रख लेता हूं, कैम्ब्रिया रख लिया। उसके बाद यहां से बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। मैं इसको यहां से ये सॉरी हाँ, ये मैं इस तरह से सेंटर में करके इस तरह से लगा दिया है ना। अब उसके बाद यहाँ पे लिखने का जो कलर है, मैं चलिए इसको ये रख दिया और थोड़ा सा फॉन्ट की साइज में यहाँ से बढ़ाता हूँ, लिखावट में थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहे तो अच्छा लगेगा देखने में ना। अब यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले लिखने के लिए हम बात कर रहे थे, जैसे हमको एक सवाल लिखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab लिखना है ना। तो वो कैसे इसमें टाइप होगा, क्या हम इसमें इसी तरह टाइप कर दें, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर ए स्क्वायर लिख रहा हूं तो स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, ये लिख दिया स्क्वायर हमको लिखना है तो एक 2 के बराबर हो गया, ये कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है। अब इसमें सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट भी नहीं है कि आप यहाँ पर जैसे MS वर्ड में सब स्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है, आप लगा करके और आप स्क्वायर बना सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो, इसमें कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तब क्या करेंगे, तब उस कंडीशन में हमने बताया था क्या, इंसर्ट टैब में आएंगे और यहां पर देखिए दिखा रहा है इक्वेशन, सिंबल वाले ग्रुप में इक्वेशन दिख रहा है ना। हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये देखिए यहां पे एक टाइप करने के लिए बॉक्स आ गया और यहां पर पूरा का पूरा ऑप्शन खुल के आ गया, किसका, डिजाइन टैब का और एक फॉर्मेट टैब का। फॉर्मेट टैब ये इसलिए खुला है क्योंकि ये एक शेप में लिखने के लिए दे रहा है, क्योंकि आप लिखने के बाद इसको चाहे जहां सेट करना चाहे वहां पे सेट कर सकते हैं। और डिजाइन क्या है, डिजाइन जो है इसके अंदर आप जो इक्वेशन का ऑप्शन चुने हैं तो ये डिजाइन का पूरा टैब इसी से संबंधित है। देखिए यहाँ पर पूरा आपको सिंबल मिल जाएगा, देख रहे हैं सिंबल का ग्रुप है, पूरा का पूरा सिंबल है ना। और यहाँ पर देख रहे हैं ये दिखा रहा है स्ट्रक्चर, तो हमको स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के लिए स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर चाहिए, तो उसके लिए देखिए यहां पर दिखा रहा है स्क्रिप्ट, है ना, मैंने बताया था ना सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, है ना। तो इसमें देखिए ये है, यहां पर आएंगे तो ये है हमारा सब स्क्रिप्ट, सॉरी चेक कर लेते हैं, माउस दिखा देंगे तो सब ज्यादा बेटर रहेगा, सुपर स्क्रिप्ट है ना, और ये है हमारा सब स्क्रिप्ट। हम जैसे इस पर क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 2 बॉक्स आ गया, 2 बॉक्स आ गया, तो हमको क्या लिखना है, ए, है ना। तो पहले ए लिखना है तो इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, पहले वाले बॉक्स में मैंने क्लिक कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर ए, देखिए जैसे लिख दिया लिखा गया। अब दूसरे वाले बॉक्स में मैंने इस तरह क्लिक कर दिया, लिख दिया 2, अब देखिए ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि अब इसमें तो देखिए हमारा कर्सर जो है यहीं पे है, अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूं तो देखिए 2 के साथ ऊपर ही सब लिख रहा है। अब भाई हमको क्या लिखना है, ए स्क्वायर के बाद प्लस लिखना है, ए स्क्वायर के बाद प्लस लिखना है। तो अब भाई इस ऊपर तो नहीं लिखेंगे, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, बीच से हमको लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से ये देखिए जो है हम लोगों का लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो बटन होता है दाएं बाएं वाला बटन, इसमें हम ये राइट वाला बटन दबाएंगे एक बार, जैसे ही दबाए तो हमारा कर्सर एकदम बीचों बीच आ गया। अब एक बार प्लस दबा देंगे, ये देखिए मैंने प्लस दबाया तो उसके बाद ये प्लस लिख दिया। फिर से हम
स्क्रिप्ट वाला लेंगे, क्योंकि अब देखिए ए स्क्वायर हो गया तो प्लस बी स्क्वायर करना है, तो बी स्क्वायर के लिए हम यही वाला स्ट्रक्चर उठाए, फिर मैंने इस बॉक्स पे क्लिक किया, बी लिख दिया, फिर इस पर क्लिक कर दिया और यहां पर मैंने स्क्वायर लिख दिया, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब मुझे फिर बराबर 2ab लिखना है, तो बराबर लिखने के लिए देखिए हमारा कर्सर ऊपर है, हमको बीचों बीच में लिखना है, तो फिर से मैंने ये दाहिने वाला बटन दबाया, ऐसे देखिए मैं नीचे आ गया। अब मैं बराबर लिख दिया, बराबर हो गया। अब क्या लिखना था हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab, मैंने यहाँ पे 2ab इस तरह से लिख दिया। अब ये क्या, यहाँ पे तो नीचे वाली लाइन में आ गया, हमको तो एक ही लाइन में लिखना है। तब क्या करेंगे, देखिए उस कंडीशन में सिंपल चीज है, आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। देखिए मैं इसको यहां से ऐसे पकड़ के देखिए इसको बढ़ा दिया, एक ही लाइन में आ गया। और जैसे ही मैंने इसको टच किया, डिजाइन वाला टैब हट गया, डिजाइन वाला टैब हट गया, सिर्फ फॉर्मेट का टैब है, क्योंकि इस शेप को मैंने चूज किया हुआ है। किसको चूज किया है, शेप को मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैं इसके अंदर जो लिखा है, अगर मैं उसको क्लिक करूंगा तो तुरंत देखिए डिजाइन का टैब आ जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देखिए डिजाइन का टैब आ गया, है ना। तो इस तरह से मैंने लिख के, और मैं इसको फिर से बॉर्डर पे आता हूं और इसको क्लिक करके, और मैं इसको ला करके इसके अंदर ऐसे फिट कर दिया, फिट हो गया, बहुत अच्छा। अब चलिए यहां से इसका फॉन्ट साइज यहां से हम बढ़ा लेते हैं। देखिए मैंने इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लिया, हो गया, अच्छा लग रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab हो गया। देखिए मुझे मैथ नहीं आता है ज्यादा, मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी मैथ को लगाना हो, किसी मैथ का सवाल इसमें टाइप करना हो तो कैसे करेंगे, ये मैं बता रहा हूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मुझे अगला जो टाइप करना है, जैसे मैंने लिख दिया सवाल, चाहे जो भी है मुझे नहीं पता, मैं बस लिखना स्टार्ट करता हूं। अब देखिए मैं यहां पे फिर से आता हूं इंसर्ट पर, है ना। इंसर्ट पे आने के बाद मैं यहां पर ले लेता हूं फिर से इक्वेशन, फिर से यहां बॉक्स आ गया, मैं एक सवाल लिखता हूं, टाइप करता हूं, जैसे मैंने लिख दिया। अब यहां पर जैसे मुझे पहले तो यहां पर रेडिकल पे आता हूं, रेडिकल पर, है ना, रेडिकल पे आया, मुझे इस तरह से कुछ सवाल लिखना है। जैसे मुझे ऐसे लिखना है, जैसे इस पर मैंने क्लिक कर दिया, है ना। यहां पर मैंने लिख दिया, सॉरी इसके बाहर में लिख लेता हूं, पहले बाहर आने के लिए पहले मैं इसको बाहर, देखिए याद रखिएगा, अगर इस बॉक्स पे आपका क्लिक है और आपके इसके जस्ट नीचे आना है, इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आना है, तो इधर वाला बटन, लेफ्ट वाला बटन दबाएंगे। मैंने इसे दबाया, देखिए हमारा कर्सर नीचे आके ब्लिंक करने लगा और ये हटा नहीं, है ना। तो मैं जैसे लिख दिया, चलिए 18 लिख दिया प्लस, है ना। अब देखिए, अब बॉक्स में मुझे करड़ी में कुछ लिखना है, तो यहां पर जैसे 2 लिख दिया। अब इसके अंदरवा मुझको लिखना क्या है, बटा उटा का कुछ सवाल लगाना है, लिखना है, तो मैंने यहां पर आया फ्रैक्शन पे, है ना, फ्रैक्शन पे आया, और फ्रैक्शन से मैं यहां से इसका जो है स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, है ना। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर ऊपर वाले बॉक्स में जैसे मैंने लिख दिया, चलिए मैंने 10 लिख दिया, यहां पर इसको लिख दिया 5, है ना। इस तरह से मैंने लिख दिया। फिर इस तरह से उसके आगे जाना है हमको, एकदम देखिए हमारा कर्सर 5 के बराबर में ब्लिंक हो रहा है और हमको आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए बस अपना ये राइट वाला बटन दबाएंगे, ये आप आ गए बराबर पे। अब यहाँ पर आप जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस, है ना। फिर इसी तरह से मैं कोई और यहाँ से स्ट्रक्चर उठा लेता हूँ, जैसे मैं ये वाला उठाया और यहाँ पर लिख दिया, ये मैं यहाँ से फ्रैक्शन उठा लेता हूँ, फ्रैक्शन से स्ट्रक्चर उठा लिया। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर चलिए 20 बटा के चलिए 8 लिख दिया, है ना। अब ये चीज मैंने इस तरह से सवाल लिख दिया। अच्छा, अब बात ये है कि ये बहुत चौड़ा हो गया है ना, बटा उटा 20 में आ गया है, तो ये थोड़ा चौड़ा लग रहा है। हमको इसको सेटिंग देनी है, क्या देनी है, सेटिंग। तो सेटिंग देनी है, तो इसको क्या करेंगे, क्योंकि देखिए ये हमारा इतना चौड़ा है, तो ये हमारा इतना मैंने फॉर्मेट बनाया, तो हम अपने हिसाब से इसको चौड़ा कर लेंगे, है ना। क्योंकि अब इसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, आप इसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। ये 18 थोड़ा ऊपर भाग गया, इसको हम लोग सही कर लेते हैं, माउस से करेंगे।
मैं इसको माउस से ऐसे पकड़ा और खींच दिया, तो ये देखिए सेट हो गया है ना, सही जगह सेट हो गया। अब मैं यहां पर आता हूं, इसको थोड़ा मैं चौड़ा कर दिया ऐसे, है ना, और मैं इस सवाल को इसमें ऐसे फिट कर देता हूं। फिट हो गया, लेकिन बहुत छोटा दिख रहा है। वैसे आप यहां से चौड़ा करके इसका साइज बढ़ा लीजिए फॉन्ट का। जैसे मैंने चौड़ा कर दिया, अब इसको चेक कर लेंगे कितना साइज है। 20 का साइज है फॉन्ट का। मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूंगा बाहर से, और थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बढ़ाता हूं। चलिए मैं इसको भी 20 कर लेता हूं। ये 20 हो गया, काफी चौड़ा हो गया है ना। ये मैंने ऐसे कर दिया, ये हमारा तैयार हो गया सेटअप, है ना। क्वेश्चन का सेटअप तैयार हो, क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया है। चलिए इसको एकदम शुरू में लेके जाते हैं। अभी हमारा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा? देखिए मैं एक बार इसमें कलर और सब लगाया हूं, देखिए सब में होगा। मैं दूसरी बार यहां बना रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। देखिए मैं लिख दिया, सब आ गया, अपने आप आ गया ना। तो आप इस तरह से इसमें क्वेश्चन भी लिख सकते हो, काफी अच्छा है, कंफर्टेबल लगता है देखने में, है ना। अच्छा, हम इसको कंट्रोल पी करके जैसे प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कि प्रिंट करने पे कैसा आएगा। तो मैंने कंट्रोल पी दबाया, तो यहां पर देखिए प्रिंट प्रीव्यू खुल के आ रहा है ना, कि हमारे पेज पर, जब मैं पेज पर प्रिंट करूंगा तो हमारा सवाल कुछ इस तरह से दिखेगा। काफी अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा है ना। और फिर से हम आते हैं यहां पर। ये तो हमने बता दिया पेपर कैसे टाइप करना है। हालांकि हमारे पास पेपर नहीं है ना, तो मैं आपको और भी दिखाता, और शायद आप देखना भी नहीं चाहेंगे। हमको नहीं लग रहा कि आप लोग देखते अगर मैं दिखाता भी तो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं टाइम पास कर रहा हूं और आपके पास समय नहीं है देखने के लिए। तो हम ज्यादा टाइम ना गंवाते हुए हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं। तो देखिए इंसर्ट पर जब हम आते हैं ना, तो अभी हम इसमें कुछ और भी देख लेते हैं। क्योंकि देखिए अभी हम इंसर्ट इक्वेशन पे आ रहे हैं, तो पहले हम इस पर मैंने क्लिक कर दिया, इक्वेशन पे, यहां पे टाइप करने के लिए आ गया। और अब यहां पर देख रहे हैं, यहां पे बहुत सारा सिंबल सामने खुल के आ गया, बहुत सारा सिंबल खुल के आ गया। चलिए हम इस बॉक्स को यहां पर रख लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी रहेगी। तो पहले मैं यहां पे कुछ लिख ही लेता हूं, A+B लिख दिया, और अब मैं इसको टाल के नीचे कर रहा हूं, नीचे वाले क्वेश्चन में, नीचे वाले रो में मैं कर दे रहा हूं इसको मैं ऐसे पकड़ा और मैं यहां पे लेके आ गया। थोड़ा मैं इसको चौड़ा कर देता हूं, आसानी रहेगी बताने में आपको। और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दिया, और यहां पर मैं इसकी साइज बढ़ा दिया, है ना। और मैं इसको रेड कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं इसी पर काम कर रहा हूं अभी, है ना। तो देखिए अभी मेरा बॉक्स सेलेक्ट है। देखिए इसके साइड में ये पूरा किनारे पे सेलेक्ट है, लाइन है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, सेलेक्ट है, सेलेक्ट है। और ये फॉर्मेट का ऑप्शन खुल के आ रहा है। और देखिए यहां पर जो मैंने दिखाया था डिजाइन का टैब, वो डिजाइन का टैब यहां पर नहीं दिख रहा है। तो पहले फॉर्मेट वाला क्या है, चलिए देख लेते हैं। फॉर्मेट पर जब हम आते हैं तो देखिए शेप वाला सारा ऑप्शन आया है, मैंने पहले भी बताया था, उसको आप देख लीजिएगा। मैं बस उसको छोड़ देता हूं। बस यहां से मैं थोड़ा वो दिखा देता हूं। जैसे मैं इसको क्लिक किया, तो जैसे मैं इसको उठाया, तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से शो करने लगा। काफी अच्छा लग रहा है देखने में, है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। अब फॉन्ट 20 सही है। और उसके बाद देखिए यहाँ फॉर्मेट पे आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे शेप का कलर और चेंज करना चाहे तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। शेप का कलर तो मैंने कई बार वीडियो में बताया हुआ है कि शेप का कलर कैसे चेंज करना है। उसके अलावा यहाँ पर आप ग्रेडियंट है, पिक्चर है, टेक्सचर है, कैसे लगाएंगे वो भी मैंने बताया हुआ था। जैसे मैं ग्रेडियंट लगा दे रहा हूँ, ग्रेडियंट पे आकर मोर ग्रेडियंट में मैंने क्लिक करके यहाँ से उठा लिया कोई। चलिए मैं ये ग्रेडियंट उठा लिया, देखिए काफी अच्छा लग रहा है लुक उसका, है ना। तो आप इस तरह से इसका शेप चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है लिखावट के बारे में। अगर इसके डिजाइन में कुछ आप बदलाव करना चाहते हैं लिखावट में, तो आप जाहिर सा बात है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर आया और सपोज कि मुझे ऐसा चाहिए, देखिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट किया तो यहाँ पे चेंज हो गया। देखिए मैं यहाँ से कोई दूसरा उठाता हूँ, यहाँ से मैं इस पर क्लिक किया, ये देखिए कुछ ऐसा आ गया। देखिए मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ वो आप पे आ जा रहा है अपने आप, है ना। देखिए काफी अच्छा लग रहा है, ये देखिए काफी अच्छा है। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। देखिए ठीक है।
तो आप इस तरह से फॉर्मेट से कलर वलर सब उठा सकते हैं, मैंने बताया था। जैसे शेप फिल का है ऑप्शन है, इसी तरह से टेक्स्ट फिल का ऑप्शन है। आप जैसे कलर आपको पसंद नहीं आया तो आप यहाँ से कलर दूसरा उठा सकते हैं। देख लीजिए कलर दूसरा मैंने कर दिया, कलर भी उठा सकते हैं। बाकी चीजें मैंने कई बार बताया। फॉर्मेट का जब भी आप कोई शेप इंसर्ट करेंगे तो फॉर्मेट का टैब अपने आप क्या हो जाएगा, सामने खुल के आ जाएगा। और मैंने वीडियो में बताया हुआ था कि इसको कैसे यूज करना है। अब बार बार बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लीव करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसके अंदर मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डिजाइन का टैब आएगा। जैसे मैंने इस पर इसके अंदर क्लिक कर दिया तो देखिए डिजाइन का टैब खुल के आ गया। हम इसी पे बात कर रहे हैं। अब डिजाइन के टैब पर जब हम आए, है ना, तो देखेंगे यहां पर सिंबल का ग्रुप है। किसका ग्रुप है? सिंबल का। सिंबल का जब ग्रुप देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारा भी देखेंगे तो देख रहे सिंबल है। अब पढ़े होंगे ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, परसेंटेज, अल्फा, गामा, बीटा, ये सब आपको देखने को मिलता है। जैसे वो क्या बोलते हैं, साइंस में देखने को मिल जाता है कुछ सिंबल्स, मैथ में कुछ सिंबल मिल जाता है। तो आप सिंबल यहाँ पे आसानी से इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये सिंबल लेना चाहता हूँ, चलिए जैसे मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे अल्फा का लेना है तो मैंने अल्फा का ले लिया। देखिए ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अल्फा का है। ये देखिए मैंने बीटा का ले लिया। इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको बताने में आसानी रहे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए और मुझे भी समझाने में आसानी रहे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, है ना। और थोड़ा सा मैं इसको चौड़ा कर देता हूँ ताकि आपको एकदम साफ साफ दिखे। क्योंकि मैं इसको लिव कर रहा हूँ, क्योंकि अब बाकी चीजें कहाँ कहाँ कैसे कैसे रखना हो तो मैंने बता दिया है। मैं इसमें इसी में बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए मैं जैसे अल्फा बीटा लेना है तो आप ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो जैसे आपको ये लेना है, ट्रायंगल का सिंबल लेना है, ये ले सकते हो, है ना। अच्छा एक बात ये है कि ये हमारा कौन सा दिख रहा है, बेसिक मैथ। कौन सा है ये? बेसिक मैथ का है। अभी इसमें और भी आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। जैसे बेसिक मैथ के अलावा, मेरा छड़ी कहाँ चला गया, जैसे बेसिक मैथ के अलावा, थोड़ा सा मैं अपना माइक चेक कर लूं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि माइक नहीं चेक करेंगे ना तो पता चलता है कि मैंने चार्ज नहीं किया है और वो डिस्चार्ज होता है ससुरा। अब जैसे बेसिक मैथ है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीक लेटर है। ग्रीक लेटर अगर आपको लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, काफी यूजफुल है हम लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ पर ग्रीक लेटर के अलावा यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर लेटर लाइक सिंबल दिया हुआ है ना, इस तरह से आप ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर है ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स में देखिए ये काफी सिंबल पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको कहाँ यूज करना है आप देख लीजिएगा। जब अगर आप कंप्यूटर पे काम करने के लिए कंप्यूटर का वीडियो देख रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कहाँ यूज करना है। आप देख लीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बार बार तो इसको यूज तो करना नहीं है। जहां आपको जैसा जॉब मिल रहा है, जैसा कार्य है, आप वहां पे यूज कर सकते हैं। आप देखे रहेंगे तो आप यहाँ से आसानी से पा जाएंगे। उसके बाद ऑपरेटर्स के अलावा यहाँ पर देखेंगे तो एरो दिया है, इस तरह का एरो है, यहाँ पर एरो ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है आपका निगेटेड रिलेशन है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट ले सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो जियोमेट्री का है, जियोमेट्री में भी कुछ दिया हुआ है सिंबल्स। तो इस तरह का आप यहाँ से सिंबल डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पे, है ना। और एक बात मैं बता देता हूँ आपको, जाहिर सी बात है कि देखिए ये MS ऑफिस का पैकेज है भाई, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही है, वर्ड भी उसी ने बनाया है। तो MS ऑफिस के पैकेज के अंदर एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, वर्ड भी है, सब कुछ है। जाहिर सी बात है कि सब कुछ एक जैसा ही लगभग लगभग रहेगा। इक्वेशन वाला ऑप्शन, क्योंकि देखिए जैसा ऑप्शन इसमें दिख रहा है वैसा ही सेम ऑप्शन आपको MS वर्ड में भी मिल जाएगा। देखिए मैं यहाँ से आता हूँ और मैं MS वर्ड में भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। ये देखिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में यहाँ से लेकर के यहाँ पर मैं आया इंसर्ट पर। और देखिए यहाँ पर आने के बाद देखिए मैं इक्वेशन ले रहा हूँ। देखिए इक्वेशन लेते ही जैसे देखिए डिजाइन का टैब खुल के आ गया। सेम पूरा का पूरा सेम ऑप्शन देखिए एक्सेल का है। ये देखिए वर्ड में मैं ओपन किया हूँ और ये है देखिए मेरा एक्सेल, सेम ऑप्शन वही आ रहा है खुल के, है ना। तो आप इस तरह से यहाँ पे ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है, आप स्ट्रक्चर कैसा आपको लेना है, सवाल कैसा है, आप पहले देख लीजिएगा कि आपके सामने सवाल कौन सा आ रहा है टाइप करने के लिए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं मैट्रिक्स का है, यहाँ पे कुछ डिजाइन दिया है, यहाँ पे तो उसका खुद ही समझाया हुआ है, हमको बताने से ज्यादा यहाँ पे सब दिखा रहा है उदाहरण में, है ना। देखिए
ई के ऊपर लिख दिया है यक्स, है ना, यक्स बटा के वाई लिख दिया है। तो आपको इसे समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर सब दिया हुआ है, कैसा स्ट्रक्चर आपको लेना, कैसा सवाल है। देखिए फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में साइन कॉस वाला जो सवाल आता है वो है, ब्रैकेट वाला देख लीजिए, ब्रैकेट वाला सवाल जो आता है ये सब है ना। अब ब्रैकेट के अंदर बटा वाला लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे तरह क्लिक कर दिया तो ये देखिए ब्रैकेट ले लिया। अब देखिए मैं इस पर क्लिक कर दिया, अब ब्रैकेट के अंदर हमको 1/2 लिखना है, 1/2 लिखना है। तो अब मैंने इस बॉक्स को सेलेक्ट किया, तो अब इस बॉक्स को हम बटा में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, बटा वाले में, फ्रैक्शन वाले में। तो यहां पर आ जाएंगे, तो इस पर मैं क्लिक कर दिया, देखिए मैंने बॉक्स को सेलेक्ट कर दिया और इसको यहां से सेलेक्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, यहां पर लिख दिया मैंने 1/2। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। देखिए मैं यहां बाहर आ गया, बाहर आने के बाद जैसे मैं फिर से यहां से ले लिया इस तरह का ब्रैकेट, इस तरह का ब्रैकेट ले लिया। अब इसमें बीच में इस पर क्लिक कर दिया, मुझे बटा वाला सवाल लेना है, तो बटा वाले के लिए पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, बटा वाले में, है ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस शेप को। तो ये जो हमारा शेप है स्ट्रक्चर, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, इसमें। ये देखिए आ गया। आप यहां से भी ऐसे लिख सकते हैं, ये 2/4 मैंने लिख दिया, जैसे आ गया। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आप चाहें तो सवाल को आप एक्सेल में भी टाइप कर सकते हैं, काफी यूजफुल है। ठीक है, चलिए आगे वाले ऑप्शन पे हम लोग बढ़ते हैं। आगे वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा खास नहीं है, मैं इसको एक साइड कर देता हूं, माउस से करता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, टाइम टेकिंग वाला काम नहीं रहे तो बेटर रहेगा, है ना। देखिए मैं यहां पे क्लिक कर दिया, है ना। क्लिक करने के बाद अब थोड़ा सा फॉन्ट का साइज इसका बढ़ाया है, लेकिन 16 दिखा रहा है, इसको मैं 20 कर लेता हूं। यहां पे डबल क्लिक कर दिया और इसके बाद यहां से मैं कर लेता हूं, इंसर्ट पे आया, सिंबल पे। अब देखिए सिंबल जो है, सिंबल वाला भी ऑप्शन आपका MS वर्ड में भी मिल जाता है ना, सिंबल ग्रुप में मिल जाता है आपको वर्ड में। देखिए मैं इसमें आया तो छोड़ता हूं, मैं यहां पर फिर से मैं इंसर्ट पे आता हूं, यहां पर देखिए सिंबल का ग्रुप है, इसमें सिंबल भी मिल जा रहा है। तो सेम ऑप्शन उसमें भी है और इसमें भी है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कहां आपको यूज करना है ना। तो यहां जैसे मुझे कोई सिंबल लेना, मुझे हवाई जहाज वाला एरोप्लेन लेना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, यहां से मैंने इंसर्ट कर दिया, देखिए वहां पे एरोप्लेन आ गया। इसी तरह से मैं स्पेस कर दिया और अब उसके बाद फिर से मैं एक और सिंबल इंसर्ट करता हूं, सिंबल पर आया, इस बार मैं चलिए ये ले लिया, इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट हो गया। अब उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए बात ये है कि जो आप सिंबल ले रहे हो ना, वो सिंबल भी एक तरह का फॉन्ट है। क्या है, फॉन्ट, है ना। जैसे आप इस साइज को आप बढ़ा रहे हो, फॉन्ट वाले साइज से जाकर के, फॉन्ट वाले ऑप्शन से जाकर के इसकी साइज बढ़ा रहे हो, उसी तरह से इसका भी साइज आप बढ़ाओगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, होम पर आया, देखिए मैं इस पर जब क्लिक कर रहा हूं तो ये देखिए इसकी साइज क्या हो गई, बढ़ गई, 72 से ज्यादा नहीं जा रहा है और उसके बाद यहां से आप कलर चेंज करना चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, देखो कलर भी चेंज हो गया। तो सेम ये क्या है, फॉन्ट है, ये क्या है, एक तरह का फॉन्ट है। आप इसमें आसानी से सिंबल इंसर्ट करा सकते हो। देखिए मैं इस पर क्लिक कर दिया, माउस से करना रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, मैं इसमें डबल क्लिक कर दिया, है ना। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें सिंबल में। इंसर्ट पे आया और यहां पर आ गया मैं सिंबल पर। सिंबल पे आने के बाद देखिए ये जो हमारा फॉन्ट दिख रहा है किसका है, नॉर्मल टेक्स्ट। क्या दिख रहा है, नॉर्मल टेक्स्ट। आप यहां से और भी ले सकते, देखिए यहां पे बहुत सारा फॉन्ट है, यहाँ फॉन्ट तो हो, मैंने बताया कि फॉन्ट ही तो है ये सब। अब देखिए मैं जैसे यहाँ पर नीचे आ गया और नीचे से थोड़ा सा मैं ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ माउस से मैं करता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे दिक्कत हो रही है। मैं आता हूँ यहाँ पे एक फॉन्ट देखिए दिख रहा है, विंग डिंग्स, है ना। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर विंग डिंग्स का पूरा आ गया। उसके अलावा यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, विंग डिंग्स 2 है, मैंने क्लिक किया, देखिए विंग डिंग्स 2 में इस तरह कुछ दिखा रहा है। जैसे मुझे टेलीफोन चाहिए, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पर हमारा टेलीफोन आ गया होगा, देखिए टेलीफोन आ गया, बात कर लीजिए, है ना। तो आप यहां से कोई भी फॉन्ट का आप यहां से सिंबल चेक कर सकते हो कि किसमें क्या सिंबल है, और आप डायरेक्ट यहां से
सिंबल इसमें इंसर्ट करा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। काफी ये यूजफुल होता है हम लोगों के लिए। और जानते हैं इसी का शॉर्ट वीडियो बहुत बना बना के लोग डालते रहते हैं और बताते हैं कि चलिए हम आपको सिखाते हैं, यहाँ पे इतना कोड डालेंगे तो ये हमारा इंसर्ट हो जाएगा। अरे भाई, कुछ सिंबल इसमें पहले से फिट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो आज हमने आपको सिंबल ग्रुप को पढ़ा दिया है, समझा दिया है। सिंबल ग्रुप में इक्वेशन था और सिंबल था। इक्वेशन से आप पेपर कैसा भी हो, चाहे मैथ का सवाल हो, चाहे साइंस का सवाल हो, आप आसानी से इसमें टाइप कर सकते हो। बाकी की चीजें हम लोग ये हम लोगों का ये इंसर्ट टाइप क्लियर हो गया है ना। बाकी हम लोगों को अगले वाले चैप्टर में, अगले वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को पढ़ना है पेज लेआउट वाले टैब को। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।